students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do worksheet number 15. It is of subject English, class 9 and dated 10th August 2021. And students, for the name of the student and name of the class teacher, the space is provided to you. You will fill these two columns yourself. Okay, so let's move further and see what's there in the worksheet today. Students, today you have got a comprehension passage. आपको ये comprehension passage read करना है और इसके बाद जो questions given है उसके answers आपको देने हैं, ठीक है। और ये जो comprehension passage है वो Fun They Had से लिया गया, आपकी Beehive की बुक का चैप्टर है ये। आप ऑलरेडी इस चैप्टर को पढ़ भी चुके हैं, तो आइए एक बार इस चैप्टर को दोबारा से रीड कर लेते हैं। उसका कुछ एक पैराग्राफ गिवन है वो रीड कर लेते हैं। Authored by Isaac Asimov, this story takes us to the world of future, where computers will play a major role. तो ये जो स्टोरी है वो इज़ैक एसिमोव ने लिखी है और इस स्टोरी में हमें बताया गया है कि फ्यूचर वर्ल्ड कैसा होगा। फ्यूचर वर्ल्ड में कंप्यूटर्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होगा। तो इस स्टोरी में दो बच्चे हैं, मार्गी एंड टॉमी, जिनकी एज है 11 एंड 13 ईयर्स। वो 2157 यानी कि 2157 के बच्चे हैं। एंड टॉमी फाइंड्स एन ओल्ड बुक अबाउट स्कूल इन द एटिक। तो टॉमी जो है उसको एक ओल्ड बुक दिखाई दी जो कि एटिक में पड़ी हुई थी। एटिक होता है कि जैसे आपका ऊपर रूफ़ बनी हुई है, रूफ़ आपका जैसे आपका रूम होता है, तो रूम में आपका जो ये आपका रूफ़ है, रूफ़ से नीचे थोड़ी सी जगह यहाँ पर बनी होती है, तो वहाँ पर छोटी सी जगह होती है जहाँ पर आप कोई सामान रख सकते हो, पुराना आप ओल्ड सामान। पुराने टाइप के हाउसेज़ में ऐसे एटिक्स बने हुए थे, आजकल न्यू हाउसेज़ में ऐसे नहीं बने होते, ठीक है। तो वो बुक जब उसको मिली वहाँ पर एटिक में, तो वो बहुत ही सरप्राइज़ हो गया क्योंकि उस बुक में बहुत ही स्टिल वर्ड्स थे। दे आर सरप्राइज टू सी द स्टिल वर्ड्स इन द बुक एज दे आर यूज्ड टू ओनली मूविंग वर्ड्स ऑफ टेली बुक्स। लेकिन जो टॉमी है और मार्गी, उन दोनों को टेली बुक्स पढ़ने की आदत थी, जो आपको कंप्यूटर में देखकर स्क्रीन देख रहे हो या फिर उसके जो वर्ड्स हैं वो मूव कर रहे हैं। लेकिन जो पुरानी बुक थी उसमें स्टिल वर्ड्स थे, वर्ड्स मूव नहीं कर रहे थे। बुक बहुत पुरानी सी थी, मिट्टी भी चढ़ चुकी थी उसके ऊपर और वो बहुत ही स्टिल वर्ड्स थे, ठीक है। तो टॉमी थिंक्स ऑफ इट एज अ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज द टेली बुक्स लास्ट लॉन्गर एंड कंटेन मेनी बुक्स टुगेदर। और टॉमी कहता है ये सब जो बुक्स इन्होंने, ये जो स्टिल वर्ड्स हैं, ये सब बेकार है क्योंकि जो टेली बुक्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं और उसमें हम बहुत सारी जो बुक्स हैं उनको इकट्ठे भी करके रख सकते हैं। बट मार्गी को स्कूल ही नापसंद था और क्योंकि वो स्कूल में टेस्ट में बहुत ही बेकार उसकी परफॉर्मेंस आ रही थी। शी वॉज परफॉर्मिंग वेरी बैडली इन ज्योग्राफी। Her mother calls for county inspector who repairs it and tells them that it was due to some faulty setting in her teacher computer. तो पहले ये जो जिस स्टोरी लिखी गई है 2157 की, इसमें जो टीचर्स हैं वो एज ह्यूमन बीइंग टीचर्स नहीं हैं, वो टीचर्स हैं वो रोबोटिक टीचर्स हैं, रोबोज हैं वो, ठीक है। तो मैकेनिकल टीचर्स हैं और उनके जो मैकेनिकल जो टीचर था उसके कुछ ब्रेन में या फिर कुछ मशीनरी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। इसी के लिए टॉमी और मार्गी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाया था उसको ठीक करने के लिए। और काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी मदर को ये बताया कि जो मार्गी है वो अच्छा परफॉर्मेंस इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उसकी टीचर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, उसकी सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो जैसी वो ठीक हो जाएगी तो मार्गी भी अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देगी। मार्गी इज़ क्यूरियस एंड इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट ओल्ड स्कूल्स। जो मार्गी है वो ओल्ड स्कूल्स के बारे में जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। देन टॉमी एक्सप्लेन्स दैट सेंचुरीज अगो देयर यूज्ड टू बी अ मैन एज अ टीचर। तो टॉमी फिर उसको एक्सप्लेन करता है कि बहुत सारी सेंचुरीज़ पहले जो मैन होते थे, जो ह्यूमन बींग्स थे, वो एज अ टीचर होते थे। लेकिन आज उनके टाइम पर तो मैकेनिकल टीचर्स हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब ह्यूमन बींग्स जो टीचर्स होते थे और वो बच्चों को पढ़ाते थे। ही टॉट द स्टूडेंट्स ऑफ सेम एज सेम थिंग्स। और वो सेम एज के स्टूडेंट्स को हर एक चीज़ को सेम पढ़ाते थे। जैसे आपकी क्लास में 30 या 35 बच्चे हैं तो 35 बच्चों को सबको एक ही चीज़ पढ़ाई जाती है। He taught different subjects, asked questions and gave homework also in a separate building called school. और एक बिल्डिंग हुआ करती थी जिसको स्कूल कहते थे और वहाँ पर क्या है
डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हुआ करती थी और जो बच्चे हैं वो वहाँ पर सेपरेट क्लासेस में बैठे होते थे, उनको बैठकर वो पढ़ाते थे, उनसे क्वेश्चंस पूछे थे, उनको होमवर्क देते थे, ठीक है। और एक ही नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। टॉमी एंड मार्गी अटेंड स्कूल इन द, लेकिन जो टॉमी और मार्गी है वो अपने घर में ही बैठकर स्कूल को अटेंड करते हैं, जो क्लासेस अटेंड करते हैं एट अ फिक्स टाइम फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे उनका फिक्स टाइमिंग्स हैं जो उनको बैठकर वहाँ पर अपने क्लासेस अटेंड करनी है। While submitting her homework to her teacher, she thinks about the old school where the kids had a lot of fun studying together and playing, helping each other in studies, sharing and caring for each other. और जब वो अपना होमवर्क सबमिट कर रही है मार्गी, तो वो पुराने टाइप के जो टीचर्स हैं, जो पुराने स्कूल्स में जो टीचर्स पढ़ाया करते थे, उनके बारे में सोच रही है और कह रही है कि कितना अच्छा फ़न होता होगा जब सब बच्चे मिलजुल कर एक साथ बैठे होते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होंगे। तो कह रहे हैं हम ऐसे एंजॉयमेंट नहीं कर पा रहे और हमें वही बोरिंग रूटीन लाइफ मंडे टू फ्राइडे बैठकर अपना होमवर्क सबमिट करना है और एक ही सब्जेक्ट हमको पढ़ना है। लेकिन पुराने टाइप के स्कूल्स में कितना ज़्यादा फ़न हुआ करता होगा। शी इज़ लॉस्ट इन द थॉट्स ऑफ ओल्ड स्कूल, और वो पुराने स्कूल्स की यादों में खो गई, ठीक है। तो आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। आपने चैप्टर तो पढ़ा ही होगा, तो इसके आगे भी और भी है चैप्टर और इससे पहले भी बिगनिंग भी है, तो आप पूरा चैप्टर एक बार दोबारा से गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसके बेस पे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो देख लेते हैं। एमसीक्यूज दिए हुए हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ द स्टोरी, फर्स्ट लाइन में दिया आपको कौन है ऑथर इसका, इज़ैक एसिमोव। सेकंड क्वेश्चन, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी, मार्गी एंड टॉमी कितने ईयर्स के हैं, 11 एंड 13 ईयर्स के। तो मार्गी 11 है एंड टॉमी 13 ईयर्स के। दे वर डैश टू सी द स्टिल वर्ड्स इन दी बुक में स्टिल वर्ड्स को देखकर वो क्या हैं, हैप्पी हैं, सरप्राइज्ड है, सैड है या एंग्री। दे आर वेरी सरप्राइज्ड, हैरान है वो। फोर्थ सेंटेंस, मार्गी वॉज गेटिंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट, शी वॉज परफॉर्मिंग बैडली इन जोग्राफी। मार्गी जो है जोग्राफी में बैडली परफॉर्म कर रही थी, उसका रीज़न क्या था, ड्यू टू मतलब रीज़न आपको देना है। सम फॉल्ट इन हर टीचर, शी कुड नॉट अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, शी डिड नॉट स्टडी और शी प्लेड ऑल द टाइम। तो आपको इस पैराग्राफ में दिया है कि उसके मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाया था, टीचर को, जो मैकेनिकल टीचर है उसको ठीक करने के लिए। तो इसका मतलब उसके कुछ सेटिंग में कुछ फॉल्ट था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए पार्ट, सम फॉल्ट इन हर टीचर। फिफ्थ सेंटेंस, टॉमी एंड मार्गी यूज टू अटेंड स्कूल एट डैश ओनली, वो स्कूल कहाँ पर अटेंड करते थे, प्लेग्राउंड में, सिटी में, होम्स में या फिर ऑफिस में। तो वो घर बैठे बैठे अपना स्कूल अटेंड किया करते थे, ठीक है। तो ये हमारा 5 सेंटेंसेस हो गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 6 सेंटेंस की तरफ। 8 ही सेंटेंसेस हैं आपके। 6th देखेंगे हम। टॉमी एक्सप्लेन्स दैट सेंचुरीज अगो देयर यूज टू बी अ मैन एज अ, टॉमी जब अपनी सिस्टर को समझा रहा है कि मार्गी को, कि सेंचुरीज पहले जो मैन हुआ करते थे वो क्या थे, टेलर थे, टीचर थे, डॉक्टर थे, शॉपकीपर। तो मैन जो थे वो टीचर हुआ करते थे, जो टीचर हैं वो ह्यूमन बीइंग्स होते थे और वो बच्चों को पढ़ाते थे। विच वर्ड इन द पैसेज मीन स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, अभी आपको पैराग्राफ में बताया था कि रूफ है, रूफ के नीचे जो स्पेस होती है उसको क्या कहते हैं, एटिक कहते हैं। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस वर्कशीट इज, which part of the speech does the underlined words belong to, in an old book, an old school, a fixed time। तो यहाँ पर देखिए ओल्ड, ओल्ड स्कूल, टाइम। तो यहाँ पर क्वालिटी बताई जा रही है कि बुक कैसी है, ओल्ड है, स्कूल कैसा है, ओल्ड है, टाइम कैसा है, फिक्स टाइम है। तो ये हमारे को इसके, अभी हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा ही है कि नाउन से पहले हमारे क्या आते हैं, हमारे एडजेक्टिव्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये नाउन है, नाउन से पहले जो हमारे वर्ड्स आ रहे हैं दे वर्क एज एन एडजेक्टिव। तो ये हमारे तीनों वर्ड्स क्या होंगे, एडजेक्टिव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एडजेक्टिव। क्लियर। तो इससे पहले वाले का आंसर जो है हमारा स्पेस बिलो वो एटिक है और इसका हमारा आंसर होगा एडजेक्टिव्स। ओके, सो आई होप आपको ये ईजी सी वर्कशीट समझ में आ गई होगी। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बच्चों ज़रूर लिखकर बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।
ठीक है, चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।